द्वादश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। क्वेश्चन नंबर 18, 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का गंगा अस्पताल का आगम एवं शोधन खाता दिया गया है। सबसे पहले लिखा है शेष आगे लाए। तो शेष दो तरह का है, एक तो रोकड़ शेष है जो कि है 120 रुपये और दूसरा है बैंक शेष 780 रुपये। तो ये दोनों आपको पता है, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें असेट साइड में दिखाए जाते हैं। फिर है चंदा 2003, 2004 और 2005 का। ये जो भी चंदा है इसमें आप केवल 2004 का लिखेंगे इस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में 3675। तो बाकी 2003 और 2005 का क्या करेंगे? जो 2000 का 3 का चंदा है 765, ये वो चंदा है जो 2003 का है मगर मिला ये 2004 में है। तो आपको ये देखना होगा कि 2003 का चंदा अदत्त कितना था। क्या ये 765 ही अदत्त था या इसकी रकम कुछ और थी? तो नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि चंदा 31 दिसंबर 2003 को 900 और 31 दिसंबर 2004 को 1225 प्राप्त होना शेष था। तो ये जो 31 दिसंबर 2004 का 1125 प्राप्त होना शेष है, ये तो इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग है। ये जब आप सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट लिखेंगे इनकम साइड में तो वहाँ 3675 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1125 करके दोनों को जोड़ के बाहर लिखेंगे। रही बात इसकी कि 2003 का जो 465 चंदा है ये हमें इस साल मिला है 765, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये अदत्त था कितना? 31 दिसंबर 2003 को ये 900 रुपये अदत्त था और मिला है उसमें से 765, यानी कि अभी भी 135 रुपये 2003 का है जो अदत्त है। ये अभी मिला नहीं ना, 900 में से केवल 765 मिल पाया। तो जब आप इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आप लिख रहे होंगे असेट साइड में तो इस वर्ष का 1125 लिखेंगे, ये तो इस वर्ष का है 2004 का, और 2003 का जो 900 और 765 का डिफरेंस है वो भी तो नहीं मिला है, तो वो भी आउटस्टैंडिंग है 135 रुपये, वो 2003 का लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2003 का 135 और 31 दिसंबर 2004 के आखिर में ये जो होगा 31 दिसंबर 2004 को कह सकते हैं वो 1125 होगा। तो ये रही आउटस्टैंडिंग की बात। एक और है 2005 का दिया गया है 360, इसका क्या करेंगे? इसे आप इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ साइड में दिखाएंगे। कहाँ? लायबिलिटीज़ में। कैसे इसे दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्योंकि 2005 का मिल गया ना 2004 में, तो ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ही तो हुआ 360। तो ये हो गई बात सब्सक्रिप्शन की। फिर आते हैं सरकारी अनुदान। ये भवन के लिए अनुदान है और 15,000 ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। भवन के लिए पहले से अगर कोई कोष बना है उसमें जोड़ के इसे दिखाते हैं। देखिए 1 जनवरी 2004 को भवन कोष उन्होंने बताया है 12,000 था। तो जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो लायबिलिटी साइड में आप ये बिल्डिंग फंड दिखाएंगे कितना? 12,000 का। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बिल्डिंग कोष 12,000 तो रहेगा कैपिटल फंड के बाद, प्लस उसमें ये जो सरकारी अनुदान मिला है ये 15,000 भी उसमें जोड़ के दिखाया जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा 12 + 15 27,000। फिर आई है बात रोगियों से शुल्क की। तो ये इनकम है, इनकम साइड में दिखाई जाएगी 1620। सामान्य दान है डोनेशन, इसे भी इनकम साइड में दिखा देंगे। ये इनकम है और ये भी इनकम है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी रिसिप्ट साइड की। चलिए बात करते हैं भुगतान साइड में, चलते हैं। चिकित्सालय उपकरण, अगर पहले से कोई उपकरण रहे हैं, देखिए देख लेते हैं, शायद हैं। चिकित्सालय उपकरण आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2004 को चिकित्सालय उपकरण 5,000 के हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में 5,000 लिखे जाएंगे। भवन भी कुछ दिया है, ये भी असेट साइड में लिख लेंगे 13,500 समथिंग। उसके बाद में जो चिकित्सालय उपकरण खरीदे गए हैं 2,550 के, इसका आप क्या करते हैं? इसको आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चिकित्सालय उपकरण 5,000 के लिखेंगे, प्लस परचेजेस करके जो है 2,550 जोड़ देंगे। बाहर जो भी रकम आएगी वो लिख दी जाएगी 7,505।
वेतन इस साल का खर्चा है एज इट इज़ दिखा दिया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। फर्नीचर जो भी खरीदा गया है ये फर्नीचर साइड में सॉरी फर्नीचर 900 का नया परचेज है। फर्नीचर पहले से कितना था ये देखना होगा, नीचे क्या कोई सूचना है। तो हम देख पा रहे हैं जहाँ तक 1 जनवरी 2004 को केवल 2 संपत्तियाँ नीचे इन्होंने दे रखी हैं, एक तो चिकित्सालय उपकरण और दूसरा भवन। ठीक है, तो ये यही रहेंगी। इसके अलावा 1-2 सूचनाएं और भी हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, मैं वो भी जल्दी से आपको बता ही देता हूँ। देखिए चंदा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 31 दिसंबर 2003 को वेतन 1080 अदत्त था। तो 31 दिसंबर 2003 को अगर ये अदत्त था तो इसे हम बोलते हैं क्या, चाहे इसे हम बोलें कि पिछले साल के आखिर में, पिछले साल का आखिर ही तो है 31 दिसंबर 2003। तो हम अगर चाहें तो 31 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता है। तो हम 1 जनवरी 2004 यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर की शुरुआत में वेतन आउटस्टैंडिंग कितना है 1080 है ना। तो इसे क्या करेंगे, इसे जो भी हमारा वेतन है ये माना जाएगा कि 31 दिसंबर 2003 को 1080 वेतन अगर अदत्त था, यानी कि 2003 का वेतन अभी आपने 1080 नहीं दिया था, तो जो वेतन आपने कुल अभी भुगतान किया है ये कितना है 4680। ये माना जाएगा कि ये जो पिछली साल का वेतन 1080 अदत्त था ये भी तो इसमें शामिल होगा, क्योंकि वो तो पहले चुकाया गया होगा, फिर इस साल का वेतन दिया गया होगा। तो इस 4680 में 1080 तो पिछले साल का है, इसे लेस करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे लेस, क्योंकि ये पिछले साल का अदत्त है। तो हम क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग वही आउटस्टैंडिंग होता है जो पिछले साल का होता है, और इस साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग इसमें ऐसा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो बस खाली इतना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करके लेस कर दिया जाएगा। तो कुल मिला करके आप ये बात संभवतः समझ गए होंगे कि वेतन में से 1080 घटाने हैं। फिर फर्नीचर के 900 है, तो इससे पहले कोई फर्नीचर नहीं था, ये असेट साइड में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर करके 900 दिखा दिया जाएगा। भवन का विस्तार हुआ है 7500 का, तो भवन आप पहले से ही देख सकते हैं 13500 के थे, नीचे देख सकते हैं 1 जनवरी 2004 को ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेंगे 13500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 13500 में जो भवन का विस्तार हुआ है 7500 का वो ऐड करके बाहर 13500 और 7500 यानी 21000 बाहर दिखा दिया जाएगा। छपाई एवं लेखन सामग्री ये वे है, एज इट इज़ दिखा दिया जाएगा। किराया व दर ये भी एज इट इज़ दिखाया जाएगा। खर्चे में किराए से संबंधित यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, इसे देख लीजिए। एडजस्टमेंट कुछ इस तरह की है कि किराया व दर ₹40 वर्ष 2004-05 के लिए पूर्व दत्त था। तो किराया व दर 40 2004-05 के लिए पूर्व दत्त था, 4-5 तो अगला वर्ष होगा ना। तो अल्टीमेटली समझ लीजिए कि 40 रुपये इसमें से आपको प्रीपेड करके घटाना होगा। ओके, हाँ माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट। किराया व दर 40 4-5 यानी 4 में भी पूर्व दत्त था और 5 में भी पूर्व दत्त था। इसका मतलब ये है कि प्रीपेड एट द बिगिनिंग अगर कुछ होता है तो वो ऐड होता है, प्रीपेड एट द एंड जो होता है वो लेस होता है। ठीक, आपको पता ही ना, साल के आखिर में अगर कोई खर्चा प्रीपेड होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे लेस करते हैं ना। लेकिन सॉरी, ये 2004 के लिए प्रीपेड है तो इसे लेस किया जाएगा, और 2005 के लिए अगर प्रीपेड है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 2005 के लिए अगर कोई प्रीपेड है तो उसे लेस किया जाएगा, और 2004 के लिए अगर कोई प्रीपेड है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, एक आप 2004 का इसमें प्लस कर लेंगे, 2005 का 40 रुपये माइनस कर देंगे, बाहर वो उतना ही रहेगा जितना कि है, कितना 300। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ इसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा। खैर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कार्यालय व्यय है 300, एक्सपेंसेस हैं। औषधि की लागत दी गई है, ये लागत वही होती है जो परचेज की जाती है, जितने मूल्य की जितनी लागत की आपने भुगतान किया है ये परचेज ही तो रहा होगा। तो ये मटेरियल परचेज्ड है। मटेरियल परचेज अगर इसमें मटेरियल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए गए होते हैं तो मान लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा खर्चा हो गया। तो इसमें ऐसे कोई बैलेंसेस नहीं दिए गए हैं, इसीलिए आप इसे पूरा खर्चा करके दिखाएंगे कहाँ, एक्सपेंडिचर साइड में।
विनियोग असेट हैं, असेट साइड में दिखाए जाएंगे। इससे पहले कोई विनियोग नहीं है, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में केवल इन्वेस्टमेंट करके दिखा दिया जाएगा। विद्युत एवं जल व्यय ये एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर साइड में रहेंगे। और इस साल की बैलेंस शीट में ये रोकड़ और बैंक के बैलेंसेस दिखाए जाएंगे। नीचे की जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना होगा। अगर इसमें करने के बाद आपका आंसर मैच नहीं करता है तो प्लीज़ मेरे पास भेजें, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से उसमें कहाँ क्या गलती हुई है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें एक नोट नीचे दिया गया है, किराया वाकर के 40 गत वर्ष भी पूर्वदत्त थे और इस वर्ष भी पूर्वदत्त हैं, ऐसा माना गया है। ऐसा माना जाना चाहिए भी, क्योंकि यही तो इन्होंने सूचना दी है। तो जैसे बताया है वैसे करेंगे बच्चों, हो जाएगा। 19वां सवाल एक और डिस्कस कर लेते हैं। 2 सवाल कम से कम आप घर पे करेंगे। 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में क्रिकेट क्लब का आगम शोधन खाता कुछ इस तरह से दिया गया है कि उसके आधार पे आपको आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनानी है। प्राप्तियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेष दिया गया है किसका, उसका कैश का, तो ये 4000 हो गया शेष। चंदा जो ओवरऑल आपको इस वर्ष में मिला है वो 12000 है। ये इस वर्ष का भी हो सकता है, एडवांस भी रिसीव्ड हो सकता है। कुल मिला करके ये 12000 है जो मिला है इस साल। दान जो है वो है 13000। दान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कुछ ना कहा जाए और अगर उसकी रकम ठीक ठाक हो तो हम उसे आयगत मानते हैं। इसमें जो भी खर्चे हैं 6900 के आसपास हैं, तो इसे आयगत मानना चाहिए। अगर कोई सूचना नहीं होगी तो हम इसे आयगत मानेंगे, यानी कि इनकम साइड में इसे हम दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो डोनेशन है इसे आयगत मानना चाहिए। अगर कोई नई सूचना आगे क्वेश्चन में नहीं आती है तो हम इसे आयगत मानेंगे। अगर एक्सप्रेसली कह दिया जाए कि ये पूंजीगत है तो पूंजीगत माना जाएगा, आयगत कह दिया जाए तो आयगत माना जाएगा। जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम बात कर रहे थे कि डोनेशन को कुछ ना कहा जाने की स्थिति में आयगत माना जाना चाहिए। कार्यक्रमों से प्राप्ति, ये आपने कोई प्रोग्राम किया है, उससे हो सकता है कोई टिकट वगैरह बेचे हों, अल्टीमेटली आपको कुछ रिसीप्ट्स हुई हैं, इसे आयगत मान के इनकम साइड में दिखाएंगे। पुराने अखबारों की बिक्री भी इनकम साइड में दिखाया जाएगा। स्मारिका विज्ञापन का मतलब होता है कि आपने कोई मैगजीन एक साल के अंतराल पे आप छापते होंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों ने विज्ञापन दिए होंगे, उससे अर्निंग हुई है, ये हर साल होता है, तो इनकम साइड में इसे दिखाएंगे 5800। उसके बाद में हम आधार कोष से आए। आधार कोष का मतलब होता है कि आपके पास जो भी कोष हैं, अगर आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर कुछ ब्याज वगैरह मिला होगा, ये भी इनकम है और इसे इनकम साइड में आप दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई आधार कोष होते हैं तो वो जो आय होती है आप उस आय में आधार कोष में जोड़ के दिखा देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अभी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको वैसा बताऊंगा, वैसे इसे आप इनकम साइड में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। या उस कोष में भी जोड़ के दिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोष हमें सूचना में दिया जाएगा तो हम उसमें जोड़ के इसे दिखाएंगे। पुराने भवन की बिक्री की अगर हम बात करें तो ये 60,000 है। बिक्री हुई है तो जो भी हमारे पास भवन का बैलेंस था उसमें से 60,000 घट जाएगा और बाकी अगर कुछ बचेगा तो वो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। विनियोग से आए 10% की दर से 4,000 हुई है। विनियोग हम देखेंगे कितने के हैं। अगर वो 40,000 के हैं तब तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा के हैं तो अगर इसमें ये 4,000 आया है, कुछ कम आया है जितना आना चाहिए उससे, तो आउटस्टैंडिंग करके उसे ऐड किया जाता है। फिलहाल ये इनकम साइड में दिखाया जाना चाहिए। नए भवन का क्रय किया है 75,000 का। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नए भवन का आपने क्रय कर लिया है 75,000 का, इस क्रय को भी आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसमें ऐड करके दिखा देंगे, यानी 60,000 का बेचेंगे और 75,000 का आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। स्मारिका पे कुछ खर्चे हुए हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड में रहेगा। वेतन आपने पे किया, एक्सपेंडिचर। डाक व टेलीफोन एक्सपेंडिचर, बिजली एक्सपेंडिचर, अनुरक्षण व्यय, इसे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोला जाएगा। अखबार भी, ये सारे आपके एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ सूचनाएं दी हैं नीचे, इसे ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहली बात है चंदे से संबंधित।
2006-07 का यानी कि 31 मार्च 2006 को बकाया 1500 है, ये प्राप्त हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा ये बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 2007 का है और 2006-07 को इन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2006 का बकाया 1500 प्राप्त हुआ है। तो चूंकि इन्होंने चंदा जो प्राप्त हुआ है वो टोटल बता दिया है कि 12,000 प्राप्त हुआ है, तो इस 12,000 में ये भी शामिल होगा। तो एक तो आप इस 1500 को आप घटाएंगे, इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन पूरा कितना जितना भी है 12,000, फिर आप लिखेंगे लेस 2006 1500 घटा देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा 2006-07 का बकाया कितना है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये 1500 का बकाया था जिसमें मिला कितना है, मिला केवल 1000 है, तो ये 1000 घटाएंगे यहाँ पे। अब सवाल ये है कि 1500 बकाया था और 1000 अगर मिला है तो 1000 ही यहाँ घटाएंगे, यानी कि 500 अभी भी बकाया रह गया 2006 का। तो ये जो 500 बकाया रह गया है, जैसे ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब लिख रहे होंगे तो उसमें आप लास्ट ईयर का 500 रुपये लिखेंगे, क्योंकि 1500 था जिसमें से 1000 रुपये ही केवल मिला है, तो 500 अभी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। इस साल 2006-07 का बकाया इन्होंने 800 बता रखा है, तो ये भी होगा। तो कुल मिलाकर के टोटल एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर 2006-07 ये बाहर आएगा 500 और 800 यानी कि 1300, ये बाहर लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के तौर पे। और 2007-08 का जो अग्रिम है 1200, ये जो है इसी साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके। और चूंकि ये 2007-08 का अग्रिम है तो ये 1200 भी घटेगा। कहाँ से घटेगा, जो आपने टोटल रिसीव किए हैं 12,000, उस 12,000 में से ये घटेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 12,000, फिर आप उसमें लिखेंगे लेस 2006, इसके आपको मिले हैं कितने 1,000, तो 1,000 घटा देंगे, बाहर बचेगा 11,000। फिर इस साल के जो आउटस्टैंडिंग हैं वो कितने हैं, वो हैं 800, इन्हें ऐड करेंगे तो ये 11,800 आ जाएगा। फिर एडवांस जो हैं वो एडवांस कितने हैं 1200, ये 1200 घटाएंगे तो बाहर आ जाएगा कितना 10,600, बाहर 10,600 लिखा जाएगा। ये रहा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सब्सक्रिप्शन हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ एक बात और, ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बना रहे होंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 1500 लिखेंगे, ओके। बकाया बिजली, ये वेतन के बकाया हैं, जोड़ लिया जाएगा। डाक और वे के बकाया है टेलीफोन के, ये भी जोड़ दिए जाएंगे। भवन पर 5% डिप्रिसिएशन लगाना है, तो डिप्रिसिएशन के मामले में ध्यान रखिएगा, आपको ये मान के चलना है कि जो आपने बेचा है 60,000 वो आपने साल की शुरुआत में बेच दिया है, और जो ख़रीदा है वो भी साल की शुरुआत में ख़रीदा है। भवन पहले से कुछ है ऐसी कोई सूचना चूँकि नहीं है, इसलिए हम यही मानेंगे कि 60,000 जो है वो पूरा 1 तारीख को बिका था और 75,000 नया ख़रीदा था, तो केवल 75,000 पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे आप, पूरा 5%, और वो भी साल भर के लिए। जो आएगा वो डिप्रिसिएशन करके एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में 75,000 में से घटा करके डिप्रिसिएशन के दिखाई देंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, मुझे लगता है कि आप कर सकेंगे। अगर कोई दिक्कत है आप में से किसी को क्वेश्चन करने पे बैलेंस शीट नहीं मैच होता है, सरप्लस नहीं आता है, यानी कि जो आना चाहिए वो आंसर नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पिक्चर्स डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो भी गलतियां हैं वो बताई जाएंगी और आप इसे कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। प्लीज़ कीप द वीडियोज़ शेयरिंग विद योर पीयर्स, एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी लिख सकते हैं, कुछ बुरा लगता है तो भी ज़रूर लिखिएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार के द्वारा उनका अनुपालन करते रहिए। थैंक यू सो मच।